कैसा होगा आपके लिए आने वाला वर्ष अगर आपका जन्मदिन है 9 तारीख का, 18 या 27। इस आने वाले वर्ष 2023 में आपका करियर, आपका हेल्थ, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स अभी कैसी रहेंगी? जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. इस अंकों की सीरीज में अब तक हमने अंक 1 से लेकर 8 तक के बारे में बात करी है कि आने वाला वर्ष 2023 कैसा होगा। हमने इस चैनल पे आप देख सकते हैं बात करी हुई है कि किन उद्योग या इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसा रहने वाला है 2023, और हर एपिसोड में आप ही से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें थी। इससे पहले शेयर करूं आपके बारे में, अगर आपका बर्थडे है किसी भी महीने की 9 तारीख का, 18 या 27, काफ़ी इंतज़ार किया है आपने, पर सब्र रखिए। इस एपिसोड के एंड में आपके साथ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे इस इनविंसिबल परिवार से, ताकि ये जो एपिसोड्स रिलीज़ होते हैं आप तक पहुँच सकें। अगर आपका बर्थडे है 9 सीरीज़ का, तो आपको जो ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा वो है मंगल। अब अगर मंगल ग्रह को देखें तो वो दो-धारी तलवार की तरह है, आपके अंदर में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एक बार की आपको लगेगा कि आप खाली नहीं बैठ सकते। उस ऊर्जा को यूज़ करने के लिए, जैसे आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, खाली नहीं बैठ सकते। कोई भी दिमाग में ख्याल आया अभी का अभी करना है, लेज़ी नहीं हो सकते। और अगर ये ऊर्जा कहीं नेगेटिव वे में यूज़ हुई तो आप वो होंगे जो अपने बोलने के तरीके से लोगों को रुला देते हैं। बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, और किसी ने कुछ कह दिया आपको पलट के तुरंत जवाब देना है। तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आने वाला वर्ष है 2023, उसको जोड़ने से आएगा 7। यूँ तो 7 केतु से जुड़ा हुआ है। उसकी जो एनर्जी है वो एकांत प्रिय है, लाइक सॉलिट्यूड। वो है जो गहराई तक जाता है, किसी चीज़ के पीछे पड़ गया तो खोज के रहेगा, खोजी है। ऐसी एनर्जी जब आपके पास आएगी तो आपको अचानक से लगेगा कि दिस इज़ नॉट मी, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, क्या किया जाए। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है 2023 में कुछ बातें। पहली चीज़, सेहत की दृष्टि से ये जो एनर्जी है, इसे अगर आपको बैलेंस करना है तो ध्यान दीजिए कि वर्कआउट ज़रूर करें, जिम जाएं। क्योंकि या तो आपको पसीना ऐसे आता है जैसे पानी बह रहा हो, और या तो गुस्सा ऐसे आता है कहीं आग लग गई। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो एंजाइटी और स्ट्रेस, किसी से कह ही नहीं पाते, बाहर लगता है बहुत कॉन्फिडेंस है। आपके व्यक्तित्व को देख के अंदर ही अंदर जो मंथन चल रहा, उससे आपको बड़ी चिंता होती है। ये अगर आपके साथ हो तो या तो सिर में दर्द हो रहा है, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, या अचानक से जो फैसले ले रहे हैं आपको उसमें दिक्कत आ जाती है। अगले साल की एनर्जी ऐसी होगी, आपको लगेगा कुछ नया करते हैं, कुछ हट के करते हैं, जो आज तक काम नहीं हुआ कुछ और करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा संभलना है। अब तक अगर आपकी आदत रही है कि वर्कआउट नहीं करते, अगले साल प्लीज़ ये आदत बनाएं कि आपको जिम जाना है। अगर जिम नहीं जा सकते, घुटनों में दर्द है, शरीर में इतनी पीड़ा है, थोड़ा योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें। और अगर वो भी नहीं होता तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट ज़मीन पर सोएं आप। ज़रूर कहूँगी कि सेहत के लिए अपने खाने में अगर डॉक्टर्स की सलाह मशवरा करने के बाद भी आपको ये परमिशन हो तो अनियन और जिंजर, प्याज और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, नॉनवेज को थोड़ा कम करें, अवॉइड करें। तो सेहत की दृष्टि से नंबर 7 के आने पर आपको एकदम से अचानक से लगेगा कि वहम हो जाता है ना, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, ये कुछ हो रहा है, और हकीकत में ये होगा कि आपको लगेगा ऐसा है पर है नहीं। तो ओवरऑल सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। करियर की बात कर लेते हैं। अब नंबर 7 जब आएगा तो आप ठहरे कि बगैर सोचे समझे काम कर लेते हैं, और 7 वाला है बगैर सोचे समझे कुछ करेगा नहीं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट ले आ सकता है। हाउएवर, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अगले साल की एनर्जी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पूरे साल कैलेंडर पर, डेट पर, ऑफिस में जब भी डेट्स लिख रहे हैं और रोज़मर्रा के चेक साइन कर रहे हैं, तभी भी 23 लिखिए, 2023 मत लिखिएगा।
तो वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। करियर के दृष्टिकोण से शायद जिस पोस्टिंग या प्रमोशन को आप चाह रहे थे उसमें दिक्कत आएगी और जो चाह रहे थे आप वैसी ना मिले। लेकिन हियर इज़ अ टिप, आपको करियर में स्विच करने का मन करेगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ऐसा मन करे तो आप 2023 सितंबर तक उस चीज़ को थोड़ा सा टालिए। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है जो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस चीज़ की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, सिर्फ ये नहीं कि सैलरी बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, फ़ौरन जाने का योग बन रहा है, उन चीज़ों की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही जाएं। पैसों की दृष्टि से थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं अप्रैल के महीने में और नवंबर में, पर ये जो आपके खर्चे होंगे या तो आपकी ट्रैवलिंग पर हो सकते हैं या आपको कुछ नई घर की ख़रीदारी का एकदम से ख्याल आएगा कि चलो ये ख़रीद लेते हैं। थोड़ा सा बैलेंस करिएगा आप अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि 2023 और आते आते 2024 आपको ये अपनी थोड़ी सी आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी काम के दृष्टिकोण में अगर जब तक आप समझदारी से काम करते हैं, डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, पूरा गहराई से अध्ययन करते हैं या विश्लेषण करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस, तो आपके लिए ठीक रहेगा। पर हाँ, 23 यूज़ करिएगा, 2023 नहीं। रिश्तों की दृष्टि से ये मान ले कि वो एक होता है ना कि उबलते, किसी को गुस्सा आया, उबलता हुआ जैसे गुस्सा है, उसमें कोई घी छोंक दे तो उसका वो गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। तो आप ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से दूर रहें कि जो आपको ऑलरेडी दिक्कत आ रही है और आपको अचानक से कहा जाए कि हाँ ऐसा है, आप बगैर सोचे समझे उस चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा ना कर दें। सुनी हुई बातों पर ध्यान देने की बजाय अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर लगता है, वो मन में रखने की जगह उसको क्लियर कर लें। डेट्स अगर आप यूज़ करें तो नंबर 5 पूरे साल बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, आपके लिए लकी रहेगा। आप जैसे 5 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, 14 भी यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ रेमेडीज़ के लिए आप तारीख के अलावा दिन यूज़ कर सकते हैं वेंसडे। आपका ख़ास तौर पर काम होगा दोपहर के बाद। और जो करियर के एरियाज, जैसे कहूँ कि काम है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, टीचिंग में हैं, अगर नहीं हैं, आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या वर्कआउट है, या आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, या शेफ़ हैं, इन सब चीज़ों में नहीं है और किसी भी चीज़ में है, तो कुछ ऐसा करिए, एक आध आप शॉर्ट ट्रिप्स ले लीजिए। आपके करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए, इन सब में आपको सूट करने वाली है। रंगों के दृष्टिकोण से डार्क कलर्स अवॉइड करते हैं, लेकिन वाइट को अवॉइड करिएगा। रेमेडी के तौर पर डायरेक्शंस नॉर्थ और साउथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इस एपिसोड में बात करी कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होगा, कौन से डायरेक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी तारीख को यूज़ कर सकते हैं, रंगों का ध्यान दीजिए। पर ओवरऑल अब ये है एक क्वेश्चन, 2023 तो आप यूज़ करेंगे ही, जहाँ कहीं भी, जब भी आप डेट लिखते हैं। एक चीज़ में आपको सावधानी बरतनी है कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कोर्ट कचहरी, लीगल केसेस वगैरह के चांसेस क्यों होंगे? क्योंकि आपका इरादा नहीं था, आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी, कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए और आपको लगा नहीं कि बात का बतंगड़ हो जाएगा। उस चीज़ में ध्यान देना है। ये एनर्जीज आपकी बैलेंस रहें, उसी के लिए ये रेमेडी जो आपसे मैंने शुरू में आपसे शेयर करी, योगा या मेडिटेशन, ध्यान में बैठिए। और क्योंकि ध्यान में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है नंबर 9 के लिए, तो आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। और थोड़ी सी आदत डालिए, किसी भी पेपर या डॉक्यूमेंट को पढ़ने से बाद ही करें, पढ़ने से पहले सिग्नेचर्स ना करें। चाहे आपकी बातचीत हो रही हो, ऑफिस में कोई ईमेल आई जिससे आपको बहुत गुस्सा आया, पलट के जवाब देने की बजाय पानी का गिलास पीजिए, गुड, टेक अ वॉक। उस चीज़ को थोड़ा सा समय दे के, सोच समझ के फिर रिस्पॉन्स करेगा। और यही रूल अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फ़र्क नहीं। अपनी एनर्जीज़ को अगर आप पॉजिटिवली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एनालिसिस और रिसर्च वाले कुछ प्रोजेक्ट्स ले लीजिए। अदरवाइज़ आने वाला साल इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर यू। मुझे बताएं कि आप या आपके परिवार में कौन है नंबर 9 सीरीज़ का, और ये एपिसोड आप कहाँ से देख रहे हैं। इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 2023। टेक केयर।